बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर से क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आ सकता है। टॉपिक है आज का हमारा एंजाइम इनहिबिशन। तो इनहिबिटर क्या होता है इस पर हम बात करेंगे। इनहिबिटर हमारे पास ऐसा केमिकल होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और एंजाइम के साथ इंटरफेरेंस करता है और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है केमिकल होता है और एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। और दूसरी बात है कि ये इनहिबिटर प्रोडक्ट को बनने नहीं देता। आमतौर पर एंजाइम सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के ऊपर आकर एक्ट करती है और सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन होती है प्रोडक्ट में, लेकिन इनहिबिटर जो है वो प्रोडक्ट बनने नहीं देता। इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच होकर प्रोडक्ट बनने नहीं देता। इनहिबिटर एंजाइम के साथ या तो टेम्पोरेरी तौर पर अटैच होता है और या ये एंजाइम के साथ जो है वो परमानेंटली तौर पर अटैच होता है। इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं होती। इनहिबिटर जो है वो हम कहते हैं कि उसको एंजाइम को भी इनहिबिट कर देता है। और इस तरीके से रोल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, सम टाइम प्रोडक्ट भी जो फाइनल होती है वो भी इनहिबिटर के तौर पर काम करती है और पहले एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, उसकी एक्टिविटी को रोक देती है। इस तरीके से पूरी की पूरी प्रोडक्ट बननी जो है वो रुक जाती है। हमारा टॉपिक भी होगा नेक्स्ट फीडबैक इनहिबिशन, उसमें ये बात हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक के लिए हमने ये बात डिस्कस की कि इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है और प्रोडक्ट को बनने नहीं देता और एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है उसको टेम्पोररी या परमानेंटली तौर पर ब्लॉक कर देता है, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो रुक जाती है। आगे हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि ड्रग क्या होती है और पॉइजन क्या होती है। इसमें हमारे इनहिबिटर का क्या रोल है। हम कहते हैं ड्रग भी एज अ इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती है और पॉइजन भी जो है वो एज अ इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती है। तो क्वेश्चन आज का आपको इसका आंसर भी मिलेगा कि दवाई खाने से, एस्पिरिन एक मेडिसिन है, खाने से बंदे की दर्दें जो है वो दूर क्यों हो जाती हैं और बंदा तंदुरुस्त अपने आप को कैसे फील करता है। आपको इस सवाल में जो है इस स्लाइड्स के अंदर इसका आंसर भी आपको मिलेगा। बात हम करते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये केमिकल प्रोड्यूस होता है और ये बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन करता है। जब हम एस्पिरिन की दवाई खा लेते हैं, टेबलेट ले लेते हैं, तो एस्पिरिन जो है इनहिबिटर के तौर पर काम करती है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है वो इनहिबिट कर देती है। ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लामेशन और पेन जो है उसकी कमी आ जाती है। फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इनहिबिटर एज अ पॉइजन के तौर पर काम करता है और पॉइजन खाने के से या इंटेक करने से जो है इसके कुछ ही देर के बाद इंसान की डेथ क्यों हो जाती है। तो बेसिकली पॉइजन, ये साइनाइड जो है ये एज अ इनहिबिटर के तौर पर काम करती है और एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर के तौर पर काम करती है। और हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, उसकी एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाती है, उस कॉपर और आयरन के साथ कंबाइन हो जाती है जो कि उसकी एक्टिव साइट पर मौजूद होते हैं। और ये एंजाइम बेसिकली जैसे ही ये एंजाइम जो है वो ब्लॉकेज होगा, हमारे सेल का जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी और रेस्पिरेशन की ब्लॉकेज की वजह से सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, सेल के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी और सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी और इस तरीके से हमारी भी डेथ होने के चांसेस हैं। और डेथ हो सकती है कि अगर आप साइनाइड को या किसी जहर को पी लेते हैं जिससे आपके एंजाइम की ब्लॉकेज हो जाती है और जिसकी वजह से अंदर पाथवे की ब्लॉकेज हो जाती है। तो कंपैटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, तो लफ्ज से ही जैसे उसके वर्डिंग से पता चल रहा है, कंपटीशन, आपको उसकी वर्डिंग से पता चल रहा है कि ऐसा इनहिबिटर जो कि कंपटीशन करता है। तो जी हाँ, इनहिबिटर का और सबस्ट्रेट का आपस में कंपटीशन होता है क्योंकि इसमें इनहिबिटर की जो स्ट्रक्चर होती है वो सबस्ट्रेट जैसी ही स्ट्रक्चर होती है। तो दोनों का आपस में कंपटीशन होता है। दोनों के दरमियान में कंपटीशन के दरमियान पर हम कहेंगे दोनों जो है वो बाइंडिंग साइट के लिए compete करते हैं। इनहिबिटर कहता है मैंने बाइंड करना है और जो है सबस्ट्रेट है वो कह रहा है मैंने बाइंड करना है। तो इसके अंदर जो है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इनहिबिटर जो है सिलेक्ट हो जाता है बाइंडिंग साइट पर बाइंड होने के लिए। बाइंडिंग साइट आपको पता है इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट, जो कि हम पहले भी लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही इनहिबिटर जो है वो बाइंडिंग साइट पर बाइंड हो जाता है
तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो इनहिबिटर था, वो कौन सा सबस्ट्रेट थी, अगर तो सबस्ट्रेट होती तब एक्टिव साइट ने एक्टिव होना था और फिर कैटालाइटिक साइट ने एक्टिवेट होना था। तो एक्टिव साइट ही ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट को ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम ब्लॉकेज हो जाएगा और एंजाइम की फंक्शनिंग जो है वो इनहिबिट हो जाती है। यहाँ पर कंपैटिटिव इनहिबिटर की जो है वो एग्जांपल भी दी गई है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो कि आमतौर पर क्रैब्स साइकिल के अंदर इस्तेमाल होता है, और इसमें होता क्या है कि आमतौर पर सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। फ्यूमरिक एसिड जो है वो प्रोडक्ट है और सक्सिनिक एसिड जो है वो एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में चेंजेस आती है और ये वाला एंजाइम होता है। और इसका मेलोनिक एसिड जो है वो हम कह देंगे कि एक कंपेटिटिव इनहिबिटर है सक्सिनिक एसिड का। सक्सिनिक एसिड सबस्ट्रेट है और मेलोनिक एसिड जो है वो हमें कहेंगे इनहिबिटर है। दोनों में कंपटीशन होता है, बोथ कंपीट फॉर द एक्टिव साइट, और मेलोनिक एसिड जो होता है वो एक्टिव साइट को हम कह देंगे कि ब्लॉकेज कर देता है। अभी हम इसकी डायग्राम के हवाले से जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डायग्राम को हम आपको जूम इन करके दिखाएंगे। यहाँ पर इनहिबिटर ब्लू कलर में दिखाया गया है और सबस्ट्रेट को पिंक कलर में शो किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर इनहिबिटर आके बाइंड कर जाता है। जब इनहिबिटर आके बाइंड कर देता है तो एक्टिव साइट जो होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है और कैटालाइटिक साइट ओपन नहीं हो पाती या एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं होती। प्रोडक्ट तभी बनेगी जब ओरिजिनल वाला सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पर बाइंड होगा, तभी उसी केस में जो है प्रोडक्ट आपके पास बनेगी। आगे आपके पास एग्जांपल दी गई है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर की। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर बेसिकली आपके पास यहाँ पर हम इससे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे कि नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर होता क्या है। आपको ये डायग्राम एक फनी सी नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। इस डायग्राम के अंदर इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट की बजाय जो है किसी दूसरी साइड पर बाइंड करता है, अदर देन एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। जो अदर देन एक्टिव साइट होती है उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। जब इनहिबिटर आके अदर देन एक्टिव साइट पर बाइंड करता है तो ओरिजिनल जो एक्टिव साइट की शेप होती है वो चेंज हो जाती है। जब ओरिजिनल शेप चेंज हो जाती है तो ओरिजिनल वाला जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड नहीं कर पाता एक्टिव साइट पर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन नहीं पाती और एंजाइम जो है वो इनहिबिटेड हो जाता है। तो सेम ईयर वही बातें बताई कि स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू सबस्ट्रेट, इसमें इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होती, तो हम कहते हैं कि डू नॉट इंटर एक्टिव साइट बाइंड टू एंजाइम एट अदर लोकेशंस। तो इनहिबिटर जो है वो अदर लोकेशन के ऊपर बाइंड करता है, एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करता। तो बाइंडिंग जो है इनहिबिटर की, जब इनहिबिटर आके अदर देन एक्टिव साइट पर बाइंड करता है तो इसकी वजह से एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है और एक्टिव साइट जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती और इस तरह सबस्ट्रेट जो है वो सही तरीके से बाइंड नहीं हो पाती, फिट नहीं हो पाती और एंजाइम जो है हमारा वो इनहिबिटेड हो जाता है। ये आपके पास डायग्राम के जरिए से भी इस बात को दिखाया गया है। ये बुक की जो है एग्जाम्पल है, इस बुक की एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करेंगे हम। सक्सिनिक एसिड जो कि एक सबस्ट्रेट है और इसके साथ जब कोई ऐड होता है तो सक्सिनाइल कोए हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है इस एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज। अब यही प्रोडक्ट जो है एज ए इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करती है और इसी एंजाइम को, अपनी एंजाइम को ब्लॉक करती है। जब ये प्रोडक्ट आमतौर पर सक्सिनाइल कोए जो प्रोडक्ट है वो एज अ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर के तौर पर बाइंड करती है और ये जब एंजाइम के साथ बाइंड करती है तो इस सक्सिनाइल कोए की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाती है। अब इसी एग्जांपल को आपको एक डायग्राम की मदद से भी जो बुक की है उसको समझाया जाएगा डिटेल से। ये इनहिबिटर आप देख रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट की बजाय अदर देन एक्टिव साइट पर सेपरेट जगह पर बाइंड हो रहा है और जब आप देख रहे हैं कि इनहिबिटर आके बाइंड किया सेकंड स्टेप में और जब इनहिबिटर बाइंड हुआ यहाँ पर एक्टिव साइट की शेप वी शेप है, आप देख रहे हैं आपको शो हो रही है, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर बाइंड किया तो उस टाइम एक्टिव साइट की शेप जो थी वो यू शेप्ड होगी और सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि सबस्ट्रेट वी शेप में है और ये यू शेप में है। तो इनहिबिटर के बाइंड करने से एक्टिव साइट की शेप चेंज हुई और उसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं होगी। डिफरेंस भी दिया गया है यहाँ पर कि कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि हम कहते हैं सिमिलरिटी टू सबस्ट्रेट। अगर हम बात करें कि कंपेटिटिव इनहिबिटर तो बिल्कुल कंपटीशन होता है और उनकी दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, यहाँ पर स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होती। तो कंपेटिटिव इनहिबिटर कहां पर बाइंड करता है, वो एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, जबकि नॉन कंपेटिटिव अदर देन एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। कंपेटिटिव इनहिबिटर ब्लॉक कर देता है
एक्टिव साइट को, जबकि नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर क्या करता है कि एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल क्या है, मेलोनिक एसिड और इसमें सक्सिनाइल को एग्जाम्पल आपके पास दी गई है। ये डिफरेंस है और इंपॉर्टेंट पेपर में आ जाता है। आगे आपके पास एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल इनहिबिटर का बताया गया है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर आमतौर पर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से अटैच होता है एंजाइम के साथ, और ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट लिंकेज इंटरेक्शन होता है एंजाइम का और इनहिबिटर का। और इनहिबिटर जो है इसमें हम कहते हैं इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और लेबोरेटरी के अंदर जो कॉमन मेथड्स हैं उनके जरिए से भी हम कह देंगे कि ये जो है इनहिबिटर एंजाइम से रिमूव नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज के साथ जो है वो जुड़ा होता है। ना तो हम उसको लेबोरेटरी में डिल्यूट करके सेपरेट कर सकते हैं, ना और ना ही किसी मेम्ब्रेन मेथड को इस्तेमाल करके जो है वो हम इनहिबिटर को सेपरेट कर सकते हैं, ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके सेपरेट कर सकते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर मेथड इस्तेमाल होते हैं एंजाइम इनहिबिशन स्टडी करते हुए। यहाँ पर हम कहते हैं कि इनहिबिटर का एंजाइम का स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है और इनहिबिटर नहीं उतरता। तो पेनिसिलिन यहाँ पर इनहिबिटर है। बेसिकली मॉक्सल जो हम कैप्सूल खाते हैं वो इस पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है। तो पेनिसिलिन जो है वो स्ट्रॉन्गली तौर पर हम कह देंगे अटैचमेंट होती है बैक्टीरिया के एंजाइम की। वो एंजाइम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है उसके साथ पेनिसिलिन आके अटैच हो जाती है और उस एंजाइम को मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेज कर देती है, जिसकी वजह से एंजाइम के ब्लॉकेज होने की वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनती। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनती तो बैक्टीरिया मर जाता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर की ये आपके पास बताई गई है। रिवर्सिबल इनहिबिटर में जो लिंकेज होता है वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। वीक बॉन्ड के जरिए से इनहिबिटर एंजाइम के साथ अटैच होता है और उसको उतारा जा सकता है रिवर्सिबल इनहिबिटर को। ठीक है, किस तरीके से हम रिवर्सिबल इनहिबिटर के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा के जो है रिवर्सिबल इनहिबिटर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मेलोनेट एग्जांपल दी गई है जो कि आमतौर पर वो ब्लॉकेज कर देती है हमारे इस एंजाइम को, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को, और ये एंजाइम बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करता है क्रेब साइकिल के अंदर, और मेलोनिक एसिड इसका इनहिबिटर है। और मेलोनिक एसिड को हम रिमूव करवाया जा सकता है, इस रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। और मेलोनिक एसिड जब हम कह देंगे रिमूव हो जाएगा तो ये एंजाइम अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर पाएगा। तो ये एग्जांपल रिवर्सिबल इनहिबिटर की दी गई है। डिफरेंस दोनों में क्या होता है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में, इंपॉर्टेंट है पेपर में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है पेपर में। कैसा बॉन्ड होता है एंजाइम का इनहिबिटर का एंजाइम के साथ, तो हम कहते हैं रिवर्सिबल में वीक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। रिवर्सिबल में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इसको जो है जी हम कहते हैं रिवर्सिबल को इनहिबिटर को रिलीज किया जा सकता है, इसको एंजाइम के स्ट्रक्चर से रिमूव करवाया जा सकता है, जबकि इरिवर्सिबल को रिमूव नहीं करवाया जा सकता। उसी के इफेक्ट को, रिवर्सिबल के इफेक्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है हमने पहले भी डिस्कस किया। इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से ये इफेक्ट इसका न्यूट्रलाइज नहीं होता। इसकी एग्जांपल जो है वो मेलोनिक एसिड की या मेलोनेट की दी गई यहाँ पर, जो कि सक्सिनेट एसिड को या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉकेज कर देता है। यहाँ पर पेनिसिलिन की एग्जांपल दी है जो कि स्ट्रॉन्ग जिसे हम कहते हैं कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर है और सेल वॉल को ब्लॉकेज कर देता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड टू A+ स्मार्ट स्टडी। ओके, अल्लाह हाफिज।